सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। भारतीय संस्कृति में ऋषियों द्वारा निर्धारित दिनचर्या नियमित है। हमारी दिनचर्या का आरंभ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से होता है। शास्त्रों का मत है कि ब्रह्म मुहूर्ते बुध्यते, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वेद का उपदेश है प्रातः रत्नम प्रतिरित्वा दधाति, प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति। तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति रत्नों को धारण करता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने भी कहा है कि ब्रह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठते स्वास्थ्यो रक्षार्थ मायुष्य तत्र सर्वास्व शांतर्य स्मरेच्च परमेश्वरम। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने, जीवन को सुखमय और आयु को दीर्घ बनाने के लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तथा पापों से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। संत वाणी है कि चौथे पहर में रात के जब पुण्य ब्रह्म मुहूर्त हो, दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो। अच्छा सुनिए कि चौथे पहर में रात के जब पुण्य ब्रह्म मुहूर्त हो, दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो। न केवल भारतीय विद्वानों ने अपितु पश्चिम के लोगों ने भी प्रातः जल्दी उठने के महत्व को अनुभव किया है। इसलिए कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात रात्रि में जल्दी सोना और प्रातःकाल जल्दी उठना व्यक्ति को आरोग्यवान, धनवान तथा बुद्धिमान बनाता है। तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त यानी रात्रि के अंतिम पहर अर्थात सूर्योदय से 2.25 घंटे पूर्व में उठकर इस अकाट्य सत्य का अनुभव कर सकता है कि प्रातःकाल का वायुमंडल शरीर, इंद्रियों और मन को प्रिय लगने वाला तथा स्वास्थ्यप्रद होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले का स्वास्थ्य, धन, विद्या, बल और तेज बढ़ता है। यदि आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रातः जल्दी उठने की आदत डालिए। जो सूर्योदय के समय भी सोता ही रहता है उसकी उम्र और बल दोनों घट जाती है तथा वह नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये पक्की बात है। तो प्रातःकाल की शुभ वेला में उषा देवी अपने दोनों हाथों में स्वास्थ्य, आरोग्य, सुख, शांति, आनंद, धन धान्य, ओज, तेज, कांति, बल, बुद्धि, मेधा आदि दिव्य संपत्तियों को लेकर आती है और उन्हें खुले हाथों वातावरण में लुटाती है। परंतु जो लोग इस समय सोए रहते हैं वे इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। किसी कवि ने ठीक है लिखा है कि हर रात के पिछले प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है। हर रात के पिछले प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो पशु भी प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं। पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चहकने लगते हैं। कमल खिल जाते हैं, पुष्पों पर एक नई आभा और कांति छा जाती है। सारा वातावरण सुरभित, मुखरित हो उठता है। आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाओ और प्रातःकाल उठने का अभ्यास बनाओ। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में लिखने पढ़ने के लिए इससे उपयुक्त समय हो ही नहीं सकता। हम एकांत रात्रि विश्राम के बाद नव शक्ति युक्त होते हैं। अतः बौद्धिक कार्य के लिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ता और स्मृति भी स्वाभाविक ही उत्तम होती है। तो बिना किसी की सहायता के प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के अभ्यस्त हो जाना चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी युक्ति पूज्य संत आसाराम बापू जी बताते हैं। वे कहते हैं कि अलार्म घंटी बजा सकता है, पत्नी कंबल हटा सकती है,
लेकिन नींद से तुम्हें जगाने का काम तो तुम्हारे सच्चिदानंद परमात्मा ही करते हैं। अतः आप रात्रि में सोते समय उन्हीं की शरण जाओ, सुबह उठाने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करो और दृढ़ संकल्प करो। सुधा सरस वायुर बहे, कलरव करत बेहंग, अजब अनोखा जगत में प्रातःकाल कारण। सुधा सरस वायु रहे, कलरव करत बेहंग, अजब अनोखा जगत में प्रातःकाल कारण। जब चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हों और सूर्य की किरणें अभी धरती पर नहीं पड़ी, ऐसी संध्या की वेला में सभी जागृत अवस्था में रहती है। उस समय किया हुआ जप, प्राणायाम व ध्यान अभ्यास अनायास समेट फल देता है। यह अमृत वेला है, जिसे वैज्ञानिक सूर्योदय से पहले के हवामान में ओजोन की उपस्थिति कहते हैं। इसी को शास्त्रकारों ने सात्विक सामर्थ्यदाता वातावरण कहा है। अतः अमृत वेला का लाभ अवश्य लें। रात्रि का भोजन देर से ना करें, सुबह देर से ना उठें, सूर्योदय से 1 घंटा पहले प्राणायाम जप एवं ध्यान में लग जाएं। जिन्हें यह संभव लगता है उनके लिए नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। कहा है ना, कोठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोबत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने खेत लिया फिर पछताए क्या हुआ थे। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोबत है। प्रतिदिन न जाने कितने आदमी पैदा होते हैं और न जाने कितने मरते हैं। यह आदमी का पैदा होना और मरना हर वक्त हर दिन चलता रहता है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, फिर भी मनुष्य इसी को ज़्यादा तरजीह देता है। कोई पैदा हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं, और अगर कोई मर गया तो रोने धोने की सीमा नहीं। ये बात समझ में नहीं आती कि जब ये प्रक्रिया सृष्टि का अभिन्न अंग है तो फिर उसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। जमाने की रफ्तार अपनी तरह से, या यूं कहें कि परमात्मा की मर्जी से चलती है, तो उसमें किसी का कोई दखल तो नहीं है। अगर दखल होता तो फिर ना जाने कितनी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लोग यह भी खूब भलीभांति जानते हैं कि जब हमारा कोई वश नहीं है, कोई दखल नहीं है, तो फिर ये उठापटक कैसी। जीवन की जो घड़ियां जिसको जितनी प्राप्त हैं वह तो अपना काम करके ही समाप्त होंगी। इन्हीं सब बातों को सोच समझकर शांत होकर बैठा रहता है। दिन और रात बीतते चले जाते हैं और मनुष्य इस प्रकार गाफिल और अचेत है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। यदि जान भी ले तो करेगा क्या, क्योंकि जो चीज़ जिस समय जैसे होनी है वो तो होकर ही रहेगी। तो फिर किया क्या जाए। क्या ये जाए कि हम हर वक्त तैयार रहें कि जो कुछ होना है वो हो, तथा हम साहस और बुद्धिमत्ता से उसका सामना करें। अब सामना क्या करना है, यही कि जो कुछ होना उसके लिए तैयार रहें। मनुष्य अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो भगवान की मर्जी हो, तब होता है, सो होगी ही, होकर रहेगी। इन सब बातों को जितनी सोचो उतनी उलझन पैदा होती है, और कभी कभी ये उलझन आदमी के जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। तो सवेरे उठने से पहले जो प्रार्थना नहीं करता उसका कोई काम सही नहीं होता। रात को सोने से पहले भी प्रार्थना जरूरी है। ईश्वर के सामने अपने हृदय को खोल के अपनी कठिनाइयों को कह दे और उनकी कृपा मांगे। कोई हठ ना करे, ऐसा जो हम चाहते हैं, ऐसा जो आप चाहते हैं वैसा हो जाए। बस, धन्यवाद।